बरेली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पहली बार पहुंची। वह आईबीआरआई के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। सुबह 9:50 पर उनका विमान त्रिशूल एयरबेस पर उतरा, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। आईबीआरआई परिसर में आयोजित भव्य दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने छात्र छात्राओं को पीएचडी की उपाधियां और मेडल प्रदान किए। अपने संबोधन में उन्होंने वैज्ञानिकों के कार्यों की सराहना की और पशु चिकित्सा में बेटियों की बढ़ती भागीदारी पर विशेष खुशी जताई। राष्ट्रपति ने कहा कि वे एक ऐसे परिवेश से आती हैं जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की कहावत पशु चिकित्सा पर भी पूरी तरह लागू होती है। बीमारियों की रोकथाम में टीकाकरण की अहम भूमिका है, जिसमें आईबीआरआई की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने बताया कि 1889 में स्थापित इस संस्थान ने कई अहम उपलब्धियां हासिल की हैं। यहाँ वैज्ञानिकों के नाम अनेक पेटेंट्स और डिजाइन और कॉपीराइट दर्ज हैं। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि बरेली की पहचान महाभारत कालीन पांचाल देश रूप में रही है। यहाँ 7 प्राचीन शिव मंदिर हैं, जिन्हें नाथ कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें अलखनाथ, त्रिबटीनाथ, मणिनाथ, तपेश्वर नाथ समेत 7 मंदिर शामिल हैं। सीएम ने बताया कि कोविड-19 के शुरुआती दौर में जब जांच एक बड़ी चुनौती थी, तब आईबीआरआई ने नोडल केंद्र बनकर राज्य सरकार का सहयोग किया। संस्थान ने 2 लाख से अधिक कोविड टेस्ट किए। साथ ही लंपी वायरस के लिए वैक्सीन विकसित कर किसानों और पशुओं को नई राहत दी। इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी जी, सचिव डीआर एवं महानिदेशक आईसीएआर डॉक्टर मांगीलाल जाट जी, इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर त्रिवेणी दत्त जी, शिक्षकगण, कर्मचारीगण, छात्र छात्रा और अभिभावकगण, देवियों और स्वजनों, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, पशु स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े इस ऐतिहासिक संस्थान में आप सबके बीच उपस्थित होकर मैं हार्दिक प्रसन्नता हो रही हूँ। मैं इस संस्थान से जुड़ी सभी पूर्व एवं वर्तमान शिक्षकों और शोधकर्ताओं को पशु चिकित्सा अनुसंधान में योगदान देने के लिए सराहना करती हूँ। पशुओं के प्लेग के नाम से जाने जाने वाली रिंडरफस्ट महामारी की रोकथाम के लिए वर्ष 1889 में स्थापित इस संस्थान ने 135 वर्ष की अपनी यात्रा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध कार्यों का प्रमाण इस संस्थान के नाम दर्ज अनेक पेटेंट्स, डिजाइन्स और कॉपीराइट्स में है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की कहावत पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी पूरी तरह से लागू होती है। बीमारियों की रोकथाम में टीकाकरण की अहम भूमिका है। ये इस संस्थान के लिए गर्व का विषय है कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में अनेक टीके यहीं पर विकसित किए गए, जो मेरे पूर्व यहाँ के मुख्यमंत्री ने हम सबके सामने बातों को रखा। देवियों और स्वजनों, ईशावास्यम इदम सर्वम के जीवन मूल्यों पर आधारित हमारी संस्कृति सभी जीव जंतुओं में ईश्वर की उपस्थिति को देखती है। पशुओं से हमारे देवताओं और ऋषि मुनियों का संवाद होता है। ये मान्यता भी उसी सोच पर आधारित है। भगवान के कई अवतार भी इसी विशिष्ट श्रेणी में है। ऐसे प्रसंगों को उल्लेख मैं यहाँ इसलिए कर रही हूँ कि जब आप एक चिकित्सक या शोधकर्ता के रूप में कार्य करें, तो बेजुबान पशुओं के कल्याण की भावना अपने मन में हो। मैं जिस परिवेश से आती हूँ वह सहज रूप से प्रकृति के निकट है। मानव का वन और
वन्य जीव जंतुओं के साथ सह अस्तित्व का रिश्ता है। सच कहे तो पशु और मानव का एक परिवार का रिश्ता है। जो विशिष्ट प्राणियों का संवर्धन होगा, अभी तो हम एक टेक्नोलॉजी और आधुनिक संस्कृति के जीवन शैली में जिंदगी जीते हैं। जब हम छोटे थे या पूर्व में, अभी टेक्नोलॉजी का कोई साधन नहीं था, पशु ही हम लोगों का साधन और वही हम लोगों का बोल थे किसानों का। पशु के बिना किसान आगे नहीं बढ़ सकता, हाथ से काम नहीं कर सकता। इसीलिए पशु को हम पशु शब्द मुझे इतना ठीक नहीं लगता। ये हम लोगों का जीवन धन है। उनके बिना हम जिंदगी सोच नहीं सकते। जिंदगी तो जैव विविधता बढ़गी और ये धरती तथा मानव जाति खुशहाल होती थी। जैव विविधता के शरण का एक उदाहरण है, हम जब छोटे थे बहुत सारे गीधे, आप भी देखते होंगे, लेकिन आज वो गीधों की समाज अब विलुप्त हो गया है। मुझे लगता है गीधों के विलुप्त प्राय होने के पीछे पशु चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक दवाओं की भी भूमिका होनी चाहिए। बहुत सारे भूमिकाओं में से, बहुत सारे रीजन में से, बहुत सारे कारण में से ये भी एक कारण है। ऐसी दवाओं पर प्रतिबंध लगाना गीधों के संरक्षण की दिशा में सराहनीय कदम है। अभी वैज्ञानिकों ने इस दिशा में कदम उठाए, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और भी कोई प्रजातियां या तो विलुप्त हो गई है या विलुप्त होने पर कगार पे है। इन प्रजातियों का संरक्षण पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत ही आवश्यक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जैसे संस्थाओं से मेरी अपील है कि वे जैव विविधता को बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाए और आदर्श प्रस्तुत करें। मैं आज उपाधि और पदक प्राप्त करने वाली सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस सफलता में योगदान देने वाले आपकी शिक्षकों, परिवारजनों और अभिभावकों को भी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की बड़ी संख्या देखकर मुझे गर्व हो रहा है कि बेटियां अन्य क्षेत्र की तरह पशु चिकित्सा क्षेत्रों में भी आगे आ रही है। ये बहुत ही शुभ संकेत है। जिस चीज की हम लोगों के गवर्नर ने हम लोगों के सामने रखे कि महिलाएं भी आगे जाए, क्योंकि जब गुहाल का काम करते थे, कैटल शेड का गांव में काम करते हैं, कौन काम करते हैं? माँ, बहन। गायों को सेवा कौन करते थे? माँ बहन करते थे, क्योंकि गायों से या पशुओं से जुड़ाव माताओं बहनों का ज्यादा है। इसलिए माता बहनें, हमारे यहाँ जमीन में भी काम ज्यादा बहनें काम करते हैं, माताएं काम करते हैं आज भी। इसीलिए इस क्षेत्र में बेटियों का जुड़ाव मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबने निरीह और बेजुबान पशुओं की चिकित्सा और कल्याण के क्षेत्र को अपने करियर के रूप में चुना है। मैं चाहती हूं कि आपके इस चुनाव के पीछे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की भारतीय सोच का भी योगदान रहा है। आपके संस्थान का ध्येय वाक्य है सत्यात् संजायते ज्ञानम, जिसका भावार्थ है सत्य गुण से ज्ञान की प्राप्ति होती है। मुझे विश्वास है कि इसी भावना के साथ आपके यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की होगी और भविष्य में भी इसी मूल भावना के साथ कार्य करते रहेंगे। मेरी सलाह है कि जो भी आपके सामने दुविधा का क्षण हो, आप उन बेजुबान पशुओं के बारे में सोचिए जिनके कल्याण के लिए आपने शिक्षा ग्रहण की है। आपको सही मार्ग जरूर दिखाई देगा।
मुझे बताया गया है कि पशु विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इस संस्थान में पशु विज्ञान इंक्यूबेटर कार्यरत है।